प्रेस कॉन्फ्रेंस और लखनऊ ज्वाइंट कमिश्नर उपेंद्र कुमार अग्रवाल का बयान भी सामने आया। विजय यादव पर नामजद मुकदमा दर्ज, ये बयान दिया उन्होंने। कोर्ट रूम फायरिंग में 5 लोग घायल हुए हैं, साथ ही सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। 10 पुलिस कर्मी पेशी के लिए लेकर पहुंचे थे। कुछ चीजें घटनास्थल से बरामद हुई है, जांच लगातार की जा रही है। सिक्योरिटी की हम समीक्षा करेंगे। ये उपेंद्र कुमार का बयान आपको बता रहे हैं। हमारी कई टीमें लगातार काम कर रही है। 6 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। 1 विवेचक, 3 सह विवेचक जांच में लगाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से आपको बताते चले। जीवा हत्याकांड का पुलिस करेगी रिक्रिएशन। लखनऊ कोर्ट में सीन रिक्रिएट किया जाएगा। सीनियर पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते चले। देखिए किस तरह से ये इस हत्या को अंजाम दिया गया था और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। जीवा हत्याकांड का पुलिस एक बार फिर से रिक्रिएशन करने वाली है। सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद वहां पर रहेंगे और इस बीच इस पूरे हत्याकांड का फिर से रिक्रिएशन होगा। लखनऊ कोर्ट में सीन का रिक्रिएशन होगा। सीनियर पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और इस बीच जीवा हत्याकांड का पुलिस जो है वो सीन रिक्रिएट करेगी। और संवाददाता आलोक हमारे साथ अधिक अपडेट के साथ जुड़ के सीधा उनका रुख करेंगे। आलोक, आप ये जरा बताएं, जीवा हत्याकांड को लेकर पुलिस जो है वो अब कार्रवाई कर रही है, सीन रिक्रिएट करने वाली है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, चलती हुई कोर्ट थी और कोर्ट परिसर के अंदर ये अपराध हुआ है। इन सभी चीजों को लेकर के जिस तरह से आज ज्वाइंट सीपी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक डिटेल्स बताया है, उसी तरीके से जो एसआईटी गठित हुई है, इस एसआईटी के साथ जो विवेचक है, ये सभी लोग मिलकर के इस कोर्ट परिसर के अंदर आना शुरू हो चुका है और सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। सीन को रिक्रिएट का मतलब ही यही होता है कि इस बात का आभास करना कि कैसे हुआ होगा उस दिन किस तरीके से अपराधी आया होगा, किन रास्तों से आया होगा और कैसी स्थिति रही होगी। एक रिक्रिएशन से एक तौर पे जो विवेचक है या जो एसआईटी बैठी रहती है उसको एक हिंट मिलता है, लीड मिलती है कि कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती है अगर वो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, कहाँ पे लोगों की पोजीशन हो सकती है जहां से उनको क्लू मिल सकता है। तो इस वजह से रिक्रिएशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। क्राइम सीन का रिक्रिएशन, उनसे कहीं न कहीं उसको लीड मिलती है और इस केस के लिए भी रिक्रिएट इसीलिए किया जा रहा है कि कम से कम वहां पर एक आइडिया होगा कि ये जो विजय यादव है जिसके खिलाफ नामजद एफआईआर हो गई है, ये कहां पे किस तरह से आ रहा था और उसने जो रास्ते अपनाए थे, जिस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिस तरह से गोली चलाई, ये सारे जो पहलू हैं, जो पोजीशन है, उसको देखते हुए कहां कहां से उसके व्यू मिल सकते थे, किस तरीके से लापरवाही हुई और कहां कहां बचा और बचाया जा सकता है। इसलिए पूरा का पूरा सीन रिक्रिएट होता है। उसके अंदर बहुत सारे डायमेंशन होते हैं और ये जो सीन को रिक्रिएशन है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। कुछ अधिकारी आ चुके हैं और कुछ अधिकारी आ रहे हैं। एसआईटी की टीम भी आएगी क्योंकि वो भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। जी आलोक, जो ये हत्याकांड हुआ था, जीवा हत्याकांड, इसमें जो वक्त था वो शायद दोपहर का वक्त था। अभी पुलिस प्रशासन की टीम अधिकारियों की मौजूदगी में सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। कितनी सफलता मिलेगी सीन रिक्रिएशन से, क्योंकि कहा जाता है कि सीन रिक्रिएशन से एक एक लीड मिलेगी और कहीं न कहीं पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश अच्छे से कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए 1:30 बजे का वक्त यहाँ कोर्ट में इसलिए भी संभव नहीं था क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी और जो वकील हैं, जो बाकी न्यायिक कार्रवाई होती है वो चल रही थी। इस वजह से इस सीन के रिक्रिएशन का समय ही 6:30 के बाद रखा गया है, जब कोर्ट परिसर बिल्कुल खाली होगा। लेकिन उसमें समय को लेकर के इस बात से भी कहीं एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त मान लीजिए 1:30 बजे के करीब भीड़ रही होगी और इस वक्त भीड़ नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से उसका आना, उसका गोली चलाना और जिस पे जीवा को जिस तरह से उसे गोली लगी है, कनपटी पे लगी है और यहाँ पर गर्दन पे लगी है और जिस ढांचे में जिस तरह से गिर रहा है, वहां की पूरी चीज को एक तौर पे बनाया जाता है और एक तौर पे इसको जैसे हम नाट्य रूपांतरण कहते हैं, उस नाट्य रूपांतरण से ये पता लग जाता है
कि किन बिंदुओं को ध्यान देने की जरूरत है। उस वक्त जब गिरा तो कहां पर उसके निशान जा सकते हैं, किस तरफ कोई और चीज मिल सकती है, ये एक आइडिया लेने की कोशिश होती है। जो ठीक है आलोक, चलिए अब देखना होगा कि सीन रिक्रिएशन से पुलिस को कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ कोर्ट में सीन को रिक्रिएट किया जाना है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बात रायबरेली की बड़ी